क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपके जीवन में लगातार बाधाएं खड़ी कर रही हो? जैसे हर बार जब आप आगे बढ़ना चाहते हो कोई अनजानी छाया आपके रास्ते में आ खड़ी होती है। क्या आपकी मेहनत का फल किसी और की झोली में जा गिरता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं मिलती? तो रुकिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस दिव्य संयोग की महाशक्ति के बारे में जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जब श्रावण मास का शुक्रवार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और पुष्य नक्षत्र एक साथ संयोग बनाते हैं। यह कोई सामान्य दिन नहीं, यह वो दिन है जब शिव पुराण में वर्णित एक अद्भुत रहस्य जागृत होता है। 25 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय दरवाजा है जो सालों में कभी कभी ही खुलता है। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन, श्रावण मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि नए आरंभ का संकेत, पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में राजा, सिद्धि योग, हर योग को पूर्ण करने वाला योग। जरा सोचिए, जब माँ लक्ष्मी का दिन, भगवान शिव का माह और नव सीजन की तिथि, इन सब का मिलन हो और वो भी पुष्य जैसे प्रभावशाली नक्षत्र के साथ, तो क्या ये कोई सामान्य दिन होगा? नहीं। गुरुजी कहते हैं जब ब्रह्मांड के तत्व एक विशेष लय में एकत्र होते हैं तब इंसान को अवसर मिलता है अपनी किस्मत को दोबारा लिखने का। गुरुजी बार बार कहते हैं, इस दिन के बारे में चेतावनी देते हैं, जो इस दिन को खो देगा वह साल भर के अवसर गंवा देगा। क्या आपने भी ये झेला है? पैसा आता है पर टिकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते मधुर होते होते कड़वे हो जाते हैं और सबसे बड़ा दुख अंदर से टूट जाना बिना किसी कारण के। गुरुजी कहते हैं ये नकारात्मक ग्रहों और छाया दोषों की काली परछाइयां होती है जो व्यक्ति की उन्नति को खा जाती हैं जैसे कोई अदृश्य जोंक। आज का उपाय आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा और वरदान। शिव पुराण में एक रहस्य छुपा है, एक दिव्य पूजन प्रक्रिया जिसे अगर इस संयोग पर किया जाए तो छाया दोष नष्ट हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है, धन की स्थिरता बनती है, भाग्य के द्वार खुलते हैं और सबसे जरूरी घर में शांति और सम्मान लौट आता है। पर ध्यान रखो, ये उपाय आसान नहीं और इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। गुरुजी कहते हैं यदि इस उपाय को पूरे विधि पूर्वक श्रद्धा और संयम से नहीं किया गया तो इसका असर नहीं होगा और अधूरा पूजन करने वाला व्यक्ति अगले कई महीनों तक गहरी समस्या में जा सकता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह आपके भाग्य को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है शिव जो तपस्या और वैराग्य के देवता हैं, वो धन कैसे दे सकते हैं? गुरुजी कहते हैं धन का सबसे बड़ा रक्षक वही होता है जो मोह से ऊपर हो। शिव वही है, जब वह प्रसन्न होते हैं तो वह तुम्हें वह धन देते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता, सम्मान, स्थिरता और आत्मबल। और यह उपाय उन्हीं की विशेष कृपा को पाने का द्वार है। यह उपाय किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ये शक्ति छिपी रहने पर ही असर करती है। गुरुजी कहते हैं रहस्य तभी प्रभावी होता है जब वह रहस्य बना रहे। यह उपाय व्यक्तिगत है, इसे किसी से साझा ना करें। इसे एक चुप साधना की तरह करना है और परिणाम की प्रतीक्षा करना है। तैयार हो जाइए एक ऐसा प्रयोग करने के लिए जो जीवन बदल सकता है। अगर आपके जीवन में बार बार नकारात्मकता आती है, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, मनोबल कमजोर हो चुका है और घर में कलेश व कलह है, तो यह उपाय ही आपकी अंतिम आशा है। क्योंकि 25 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक दरवाजा है। एक बार ये दिन निकल गया तो ये संयोग फिर अगले कई वर्षों तक नहीं आएगा। यह ब्रह्मांड का क्लिक मोमेंट है, जहाँ सही क्रिया सही समय पर किया जाए तो भाग बदलता है। और याद रखना, अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो शायद तुम आखिरी सीढ़ी को खो दोगे जो तुम्हें दुर्भाग्य से मुझ तक ले जा सकती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ और चेतावनियाँ। गुरु जी कहते हैं कुछ उपाय तुम्हारे भाग्य को नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की दिशा को बदलते हैं और यही उपाय उनमें से एक है। 25 जुलाई को जो महासंयोग बन रहा है वह न केवल तात्कालिक संकट को दूर करने वाला है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन की धारा को मोड़ सकता है। यह कोई साधारण पूजा या मंदिर जाने जैसा कार्य नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक अनुष्ठान है जो ब्रह्मांड की तरंगों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करता है। इस उपाय को श्रद्धा से करने वालों ने बताया नौकरी में अचानक प्रमोशन, व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस आना, बंद पड़े प्रोजेक्ट अचानक शुरू होना, कर्जों से मुक्ति के संकेत और सबसे चमत्कारी जहां से कोई उम्मीद नहीं थी वहीं से धन प्राप्ति। गुरुजी कहते हैं यह उपाय तुम्हारे भाग में जो छेद है उसे बंद करता है, फिर चाहे वह छेद पिछले जन्मों का हो या वर्तमान जीवन का। कई बार मेहनत करने के बावजूद लगातार नकारात्मक परिणाम क्यों आते हैं? क्यों कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है? क्यों हर बार जब तुम जीत के करीब होते हो
हार हाथ लगती है। गुरुजी कहते हैं तब समझो। गुरुजी कहते हैं तब समझो तुम्हारे चारों ओर दुर्भाग्य और राहु केतु जैसे ग्रहों की कालिमा छाई हुई है। यह उपाय उन्हें जलाकर नष्ट कर देता है। यह उपाय छाया दोष, काल सर्प, पितृदोष जैसे घातक दोषों की जड़ को काट देता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कोई काम नहीं कर रहा है फिर भी बेचैनी है? गुरुजी कहते हैं यह सिर्फ भावनाएं नहीं, यह चेतावनी है कि तुम्हारी आत्मा कमजोर हो रही है। यह उपाय आत्मबल की अग्नि को प्रज्वलित करता है। गुरुजी कहते हैं जब घर की ऊर्जा गंदी हो जाती है तब प्रेम की भाषा कड़वाहट में बदल जाती है। यह उपाय उस ऊर्जा को शुद्ध करता है। इसके बाद रिश्ते सुधरते हैं, घर की हवा में सुकून आता है, परिवार एकजुट महसूस करता है। इस विधि के बाद तुम पर एक ऐसा अदृश्य कवच बन जाता है जो बुरी नजर, तंत्र क्रिया, जलन और ईर्ष्या से रक्षा करता है। लोगों ने अनुभव किया, तांत्रिक बाधाएं टूट गई, वर्षों से चली आ रही बीमारी में राहत, सपने में आने वाली डरावनी छवियां गायब। लेकिन रुकिए, ये उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। अब जानिए उन चेतावनियों के बारे में जिन्हें अगर नजरअंदाज किया गया तो पूरा असर खत्म हो जाएगा और उल्टा प्रभाव भी आ सकता है। अधूरी श्रद्धा अधूरी फल। गुरुजी कहते हैं जिसने सिर्फ दिखावे के लिए किया उसे कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप सिर्फ वीडियो को देखकर मजे ले रहे हैं और अंत में बिना भाव के कुछ भी कर लिया तो जान लीजिए आपने मेहमान के साथ मजाक किया है और उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। अनुशासन टूटा तो उपाय विफल। इस उपाय के दौरान एक भी गलती, जैसे गलत समय पर करना, गलत दिशा में बैठना, सामग्री में लापरवाही, बीच में उठ जाना या बिना स्नान किए करना, ये सब उपाय को निष्फल कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं एक बार शुरू किया तो अंत तक पूरा करो। ये आध्यात्मिक अनुशासन है, मनोरंजन नहीं, किसी को बताना नहीं। गुरुजी कहते हैं जो शक्ति को दिखावे में लाई जाती है वह नष्ट हो जाती है। इस उपाय के बाद किसी से चर्चा ना करें। उपाय के 3 दिन बाद तक विशेष संयम रखें। मांस, शराब, वासना से दूरी, झूठ, गाली गलौज, लड़ाई से परहेज। गुरुजी कहते हैं ये दिन साधना के होते हैं। अगर तुम फिर से उसी पुराने कीचड़ में गिर गए तो उपाय व्यर्थ हो जाएगा। तो अब समय है जानने का इस उपाय को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, कहाँ करना है और किस समय करना है। सामग्री मात्र वस्तुएं नहीं होती, वे ऊर्जा होती हैं। जब सही स्थान, सही समय पर, सही भाव से प्रयोग की जाती है तो वही वस्तु चमत्कार बन जाती है। इस आध्यात्मिक प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री: शुद्ध काले तिल 250 ग्राम। काले तिल को पितृदोष, छाया दोष और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का सर्वोत्तम साधन माना गया है। गुरुजी कहते हैं तिल वह बीज है जिसमें मृत्यु से भी रक्षा की शक्ति है। गंगा जल 100 ml। यह गंगा जल केवल जल नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय स्मृति है। यह आपके स्थान को शुद्ध करता है और वातावरण को ऊर्जावान बनाता है। बेलपत्र 21 पत्ते 3 पत्ते वाले। बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह पत्र आत्मशुद्धि और संकल्प की पुष्टि करता है। गुरुजी कहते हैं एक बेलपत्र 100 पुष्पों के बराबर फल देता है। देसी गाय का घी 50 ml। यह आहुति के माध्यम से मन की गहराइयों में बैठे अवरोध को पिघलाता है। घी दीपक और हवन में दोनों में प्रयोग होता है। शुद्ध रुई की बाती 3 नग। आत्म प्रकाश और 3 ऊर्जाओं, शरीर, मन, आत्मा का प्रतीक। तीनों बातियों से 3 दीपक जलेंगे, एक पूर्व, एक उत्तर और एक शिवलिंग के समक्ष। लाल चंदन या रोली 1 चम्मच। यह मन को एकाग्र करने वाले और पूजन शक्ति को आकर्षित करने का माध्यम है। चावल 1 मुट्ठी, अक्षत टूटे नहीं हो। अक्षत यानी अखंड। इसका उपयोग संकल्प और पूर्णता के लिए होता है। शुद्ध सफेद कपड़ा या आसन कुश हो तो उत्तम। अब की ऊर्जा भूमि सीधे संपर्क में न आए। कुश आसन का विशेष रूप से ऊर्जाओं को स्थिर करने वाला होता है। पंचमेवा काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, मखाना भोग के रूप में भगवान शिव को समर्पित। यह आपकी पूर्णता और समृद्धि की अभिलाषा को दर्शाता है। एक लोहे की कटोरी या मिट्टी का दीपक। यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचने और उसे बांधने का पात्र होता है। नाग केसर या शुद्ध कपूर 2 टुकड़े। शुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक। कपूर जलाकर वातावरण को नकारात्मकता मुक्त किया जाता है। एक शुद्ध तांबे का पात्र या कलश जल भरकर। तांबा सूर्य और मंगल से जुड़ा है। यह दोषों का विनाश करता है और आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करता है। एक साबुत नारियल। नारियल को जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। इसे चढ़ाने का अर्थ है अपना दोष प्रभु को समर्पित करना। शुद्ध शहद 1 चम्मच। शिव को अर्पित करने से मन की कटुता दूर होती है और कार्यों में मधुरता आती है। धूप, दीप, अगरबत्ती, इन्हें जलाना किसी भी साधना की प्रारंभिक बुनियाद होती है। वातावरण को पवित्र और भक्तिमय बनाता है। स्थान का चयन जहाँ ऊर्जा जागे। गुरुजी कहते हैं ऊर्जा की भाषा स्थान भी समझता है।
जहाँ साधना हो वहाँ पवित्र और शांत होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ है। यह ज्ञान और ऊर्जा का प्रवाह केंद्र होता है। यदि घर में मंदिर है तो वहीं करें। यदि घर में ही कोई एकांत शुद्ध साफ स्थान है जैसे छत या कमरा तो वहां करें। सही समय जब ब्रह्मांड आपको सुनता है। समय केवल घड़ी में नहीं चलता, यह ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ा होता है। पूजन का मुख्य समय सुबह 5:20 से लेकर 6:40 तक। दूसरा समय यदि सुबह ना कर सकें तो रात्रि 8:15 से लेकर 9:20 तक शुभ योग। गुरु जी कहते हैं याद रखो ये केवल पूजा नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण है। गुरु जी कहते हैं जब तुम इस सामग्री को एकत्र करते हो तो समझो तुम अपनी नियति को टुकड़ों में इकट्ठा कर रहे हो। जब तुम स्थान को चुनते हो तो तुम अपने भाग का मंच बना रहे हो, और जब तुम सही समय पर पूजन करते हो तो तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचते हैं। अब तैयार हो जाइए, आगे हम बताएंगे इस उपाय की पूरी विधि। क्रिया की शक्ति, जिसे विधि नहीं आती उसे सिद्धि नहीं मिलती। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि शिव पुराण और गुरुजनों की चेतावनी है कि बिना शुद्ध विधि के किया गया कोई भी उपाय अधूरा रहता है और उसका फल भी नहीं मिलता है। आज आप जो करने जा रहे हैं वह एक दिव्य रहस्य से भरा एक ऐसा प्रयोग है जिसमें धन ही नहीं जीवन का दुर्भाग्य और पितृ दोष तक काट सकता है। लेकिन इस उपाय को शुद्ध मन, निर्धारित समय और सही विधि से ही करना अनिवार्य है। अब हम आपको बताएंगे वह संपूर्ण और सिद्ध विधि। स्नान और शुद्धिकरण। स्नान का अर्थ केवल शरीर की सफाई नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और नकारात्मकता को धो डालने का एक पहला द्वार है। गाय के दूध, गंगाजल और तुलसी पत्र मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय। इसके बाद सफेद स्वच्छ वस्त्र पहने। स्थान का निर्धारण। जहाँ दिव्य ऊर्जा रहती है वहीं उपाय सिद्ध होता है, इसलिए स्थान का चयन केवल सुविधा से नहीं ऊर्जा से होना चाहिए। अपने चयनित स्थान को सबसे पहले गंगाजल से धोएं, उसके बाद गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। एक सफेद आसन बिछाएं और उस पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। धूप और दीप की व्यवस्था। दीपक और धूप वातावरण में सकारात्मकता कंपन बढ़ाते हैं और देवताओं को आमंत्रण देते हैं। एक तांबे के दीपक में गाय का घी डालें और उसमें एक बाती रखें और जलाएं। कपूर, गुगुल और लोबान मिलाकर धूप दें, इससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। शिवलिंग या चित्र की स्थापना। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान निवास करते हैं। यदि शिवलिंग उपलब्ध नहीं हो तो चित्र का प्रतीक रूप में रखें। एक शिवलिंग, पारद शिवलिंग, काले पत्थर का शिवलिंग या शिव जी की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर शिवलिंग के सामने एक छोटी कटोरी में चावल भरकर दीप करें। शिव को जल अर्पण करना उनके तृप्ति का पहला साधन है। जल शिव के भीतर को शीतलता देते हैं और भक्त की भक्ति को स्वीकार करते हैं। एक तांबे के लोटे में गंगाजल, दूध, शहद, काले तिल और गुलाब जल मिलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। हर अर्पण से पहले अपने मन की इच्छा को दोहराएं, जैसे हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की दरिद्रता नष्ट हो, धन वर्षा हो। विशेष अर्पण। दुर्भाग्य नाशक सामग्री। कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो शिव पुराण में दुर्भाग्य और दोष को काटने के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनका अर्पण विशेष फल देता है। काले तिल 11 बार चढ़ाएं, बोले पितृदोष विनाशाय काले तिलम समर्पयाम। कच्चा दूध 5 बार अर्पित करें। शहद, दही और घी त्रिवेणी स्नान के रूप में शिवलिंग पर चढ़ाएं। सफेद फूल, धतूरा, आग, चमेली सच्चे मन से चढ़ाएं। 5 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। एक चांदी या तांबी का सिक्का शिवलिंग के चरणों में रखें और फिर वापस ले जाकर तिजोरी या पर्स में रखें। मंत्र जाप। मंत्र वो ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड की गूंज को भक्त के भीतर प्रवाहित करती है। एक रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र 11 बार जपें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षीय मातृतः। कोई भी कार्य तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके अंत में प्रार्थना और क्षमा याचना हो। यह विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। शिव जी के सामने हाथ जोड़ें और ये बोले, हे भोलेनाथ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे जीवन से कष्ट हटाएं और मुझे अन्य धन, सुख और समृद्धि दें। भस्म, तिलक और प्रसाद वितरण। भस्म शिव की पहचान है और उनका तिलक नकारात्मक शक्तियों के लिए कवच बन जाता है। शिव जी की भस्म या रक्षा सूत्र से तिलक करें। भाल पर तिलक लगाएं। प्रसाद में मिश्री, पंचमेवा या केले बांटें। शेष बची सामग्री को पीपल वृक्ष के नीचे या बहते जल में प्रवाहित करें।
यदि इस उपाय को पूरे श्रद्धा से किया गया है तो उसका फल आपको भविष्य में आश्चर्यचकित कर सकते हैं। अब तैयार रहिए, आगे हम आपको बताएंगे किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या कार्य वर्जित है, और जब आप वह दुर्लभ प्रक्रिया जान चुके हैं, आपने यह समझ लिया है कि कैसे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चरण है ध्यान देना। जरूरी है सावधानियां, वह बातें जो अनदेखी कर दी जाए तो सभी लाभ धुंधले पड़ सकते हैं और आशीर्वाद का द्वार खुलने से पहले ही बंद हो सकता है। जी हाँ, गुरु जी कहते हैं किस्मत बनाने वाला हर उपाय उतना ही ताकतवर होता है जितना साधक उसकी मर्यादा समझे। इसलिए अब हम आपको बताएंगे वह बातें जो हर किसी को नहीं बताई जाती, जिन्हें केवल वही जान पाते हैं जो इस उपाय को श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से करते हैं। सावधानियां उपाय से पहले, दौरान और बाद में। उपाय के दिन शारीरिक पवित्रता सबसे पहली शर्त है। यदि आपके शरीर में थकावट, क्रोध, काम या किसी भी प्रकार की गंदगी है तो यह उपाय व्यर्थ हो सकता है। इसलिए उपाय से पहले स्नान करें, वस्त्र स्वच्छ और हल्के रंग के पहने, मांस, मदिरा, क्रोध, किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। उपाय के प्रभाव को नष्ट करने वाली ये 3 चीजें आपके घर की ऊर्जा को अशुद्ध कर देती है। उपाय के समय मोबाइल, टीवी या शोर बातचीत ना करें। यह पूजा एक ऊर्जा संचारण की प्रक्रिया है जहां हर शब्द, हर स्पर्श और हर सामग्री ब्रह्मांड से संवाद करती है। अगर आपने ध्यान भटका दिया तो शक्ति वहीं रुक जाएगी। पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री किसी और को ना छूने दे, विशेष रूप से काला तिल और गुग्गुल धूप सिर्फ वही व्यक्ति छुए जो उपाय कर रहा हो। पूजन के बाद उस स्थान को तुरंत साफ करें, लेकिन पूजा की राख और बची हुई सामग्री को तुरंत फेंके नहीं, उसे किसी पीपल वृक्ष की जड़ में या शिवालय के समीप छोड़े। उपाय के दौरान मन में शंका या मजाक की भावना बिल्कुल भी न लाएं। गुरु जी कहते हैं जो शंका करता है वह शक्ति के द्वार तक पहुंचकर भी बाहर रह जाता है। आशीर्वाद प्राप्ति के विशेष रहस्य, किसे मिलती है पूर्ण कृपा। यह उपाय शिव पुराण में वर्णित उन रहस्यमय प्रयोगों में से एक है जो सिर्फ धन प्राप्ति या दुर्भाग्य मिटाने तक सीमित नहीं, यह जीवन के हर स्तर को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन हर कोई इसका पूर्ण फल नहीं पा सकता, क्योंकि इसके पीछे एक गुप्त सूत्र है इसे सिर्फ श्रद्धावान और संयमी व्यक्ति ही अपनाते हैं। गुरु जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी दुर्लभ दिन विशेष योग में शिव को सच्चे मन से कुछ देता है तो शिव उससे 10 गुना अधिक वापस करते हैं। लेकिन यह तभी होता है जब वह व्यक्ति पूरी निष्ठा से पूजा के बाद एक वचन दे कि अब वह दूसरों के लिए एक दीपक बनेगा। इसलिए इस उपाय के पूर्ण आशीर्वाद के लिए आप उपाय करने के बाद एक बात का संकल्प अवश्य लें। हर सोमवार को एक जल का पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना, हर महीने एक भूखे को भोजन देना और हर दिन कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। यदि आप यह 3 बातें सच्चे मन से अपनाते हैं तो फिर कोई शक्ति आपको ना तो कंगाल बना सकती है, ना दुर्भाग्य में बांध सकती है। आपके जीवन में जो भी अंधेरा है, जो भी अभाव है, तकलीफ है या रुकावटें हैं, वे तब तक रहेंगी जब तक आप उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। और यह उपाय आपके खड़े होने का पहला कदम है। याद रखिए, ध्यान, संकल्प और श्रद्धा यही है सबसे बड़े हथियार। गुरु जी कहते हैं उपाय से पहले श्रद्धा पैदा करो, उपाय के दौरान समर्पण और उपाय के बाद सेवा, यही सच्ची सिद्धि है। अब आपकी बारी। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी बल्कि आपके जीवन को मोड़ देने के लिए है।